तो आज फॉर्चुनेटली हम लोगों को पूरा जिम खाली मिल गया है और आज संडे है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं अप्रॉक्स। तो अपनी भाई किस्मत बहुत अच्छी है, आज पूरा जिम खाली मिल गया। तो अपन लोग पूरा रॉ लेग वर्कआउट शूट करेंगे आज पूरा, मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे आज के वर्कआउट के मैं आपको बताऊंगा, जो भी मतलब लगेगा। और यार सही बताऊँ तो मैं चाहता भी ऐसा ही हूँ कि मैं पूरा हर एक जो मेरा वर्कआउट हो वो रॉ वर्कआउट हो पूरा, मतलब बिल्कुल ना कोई म्यूज़िक हो और मैं आपसे बातें कर सकूँ वर्कआउट के बीच में, जो भी होता है अब चीज़ें बता सकूँ आपको, जो मैंने सीखी वो आपको मैं सिखा सकूँ। बट ऐसा हो नहीं पाता है। आपने देखा होगा अभी तक मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं, एक तो भाई पंखे नहीं चला रखे ना मैंने अभी, नहीं तो फिर आवाज़ आपको गड़बड़ आएगी, इसलिए पसीना आ रहा है। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब पे, उसमें आपने देखा होगा जब भी मैं जिम क्लिप्स ऐड करता हूँ उसके पीछे म्यूज़िक ऐड कर देता हूँ कि एक टाइप का मोन्टाज लगे वो पूरा। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? देखो करना तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पूरा रॉ वीडियो अपलोड करूँ, मैं आपसे बातचीत करूँ वर्कआउट के बीच में, जो भी एक्सपीरियंस रहे वो शेयर करूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बट ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? देखो यार ऐसे मैं करने लगूँ, अभी हम लोगों के पास कोई माइक नहीं है और अभी बजट भी नहीं है कि मैं एक माइक ले सकूँ। तो ऐसे अगर मैं पब्लिकली जब पूरा जिम भरा रहता है उसमें शूट करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आएगी, एकदम डिस्टॉर्टेड नॉइज़ आएगी पूरी। और स्पीकर पे जो गाने चलते हैं वो भी उस पर ऐसे तो मेरे भाई हर वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी हम लोगों के पास। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ी माइक का बजट हो जाए, फिर हम लोग माइक लेंगे। और यार पीछे इग्नोर करना, यार रोड है वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं तो हॉर्न की वगैरह आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना। अब देखो मैंने आपको पहले वर्कआउट स्प्लिट बताई थी कि हम लोग क्या फॉलो करते थे। पहले हम लोग चेस्ट एंड ट्राइसेप, फिर बैक एंड बाइसेप्स, उसके बाद क्या लगाते थे यार, उसके बाद शोल्डर्स आई थिंक, और फिर आर्म्स, फिर लेग्स, उसके बाद चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स और बैक एंड रियर डेल्ट्स, शायद ऐसे ही कुछ लगाते थे, मैं भूल गया हूँ, मतलब लिखा है मोबाइल पे इसलिए देख देख के मैं करता रहता था। अब देखो दिक्कत क्या है उस वर्कआउट में, मैं करता था अगर जैसे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स लगाई मैंने, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स छोड़ो, जब चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स मैंने लगाए उसके बाद बैक एंड रियर डेल्ट्स लगाऊंगा मैं, उसके बाद लेग्स लगाऊंगा, उसके बाद अगेन चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, और जब चेस्ट एंड ट्राइसेप्स के बाद मैं फिर लगाऊंगा बैक एंड बाइसेप्स, शोल्डर्स, लेग्स, आर्म्स। तो ये आप गैप समझ रहे हो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स और चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स का, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं कल तो मैं आया नहीं था, परसों से मैंने पुश पुल लेग फिर से चालू किया। मैं शुरुआत में पुश पुल लेग ही करता था बट बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। बट अब मैंने फिर से सोचा है कि पुश पुल लेग हम लोग शुरू कर देते हैं। तो उस हिसाब से आज हम लोगों का लेग्स का वर्कआउट है। तो चलो वर्कआउट लगाते हैं और जो भी रहेगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। अब यार देखो मैंने जो पिछले भी लेग्स वर्कआउट दिखाया है उसमें मैं वार्म अप वगैरह नहीं डालता था, डायरेक्ट मैं अपने सेट से चालू करता था और फिर उसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके आपको मोन्टाज दिखा देता था। बट चलो अभी वार्म अप शुरू करते हैं। वार्म अप भाई लेग्स के वर्कआउट में मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि कई बार मेरे नस चढ़ जाती है बारबल स्क्वाट करने में, गले की नस चढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए वार्म अप बहुत जरूरी है एटलीस्ट लेग्स के वर्कआउट में, तो मुझे लगता है। देखो यार लेग्स का वर्कआउट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेग्स को ही सिर्फ वार्म अप करना पड़ता है आपको। मेरे हिसाब से शोल्डर को भी और नेक को भी और ट्रैप्स को भी थोड़ा वार्म अप कर लिया करो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ रहते हैं वो लोग, फिर अगर ज़्यादा लोड उस पर आता है फिर नस चढ़ जाती है, फिर दर्द करने लगते हैं, इसलिए ध्यान रखा करो ये सब चीज़ें।
अब देखो, कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बोलते हैं कि देखो, जैसे मान लो मुझे चेस्ट अगर ट्रेन करनी होती, मगर अगर करनी है तो जो आपका मेन सेट है, जो मेन एक्सरसाइज आपको पहले परफॉर्म करनी है, वो लोग बोलते हैं कि जिस वेट से आपको परफॉर्म करना है मेन सेट, उसका मतलब उसको बहुत ही कम कर दो वेट को, और फिर वही एक्सरसाइज एक बार परफॉर्म कर लो और मसल आपकी वार्म हो जाएगी। फिर देखो, चेस्ट लेग्स के अलावा हर एक मसल ग्रुप के लिए ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, बट यू नो इन माई केस, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इन माई केस देखो, लेग्स के लिए भी आप ये करो, सही है, मतलब जो आपको मेन सेट, जैसे अभी मुझे बारबेल स्क्वाट परफॉर्म करनी है तो मैं बिल्कुल कम वेट से एक बार पहले मार लूँगा वही सेट, एक सेट मार लूँगा, फिर दूसरा मार लूँगा, फिर अपने मेन सेट पे आऊँगा, वो चीज़ सही है बिल्कुल। बट सिर्फ वही चीज़ आपके लेग्स के मसल्स को वार्म कर देगी ऐसा नहीं है। लेग्स के मसल्स को तो कर देगी वार्म, बट जो आपके शोल्डर एंगेज होंगे, ट्रैप्स एंगेज होंगे, जो आपकी ये ना नेक मसल्स एंगेज होगी, क्योंकि बारबेल आपको बिल्कुल यहाँ प्लेस करना होता है, तो उसको वार्म करने के लिए आपको करनी पड़ेगी पहले जो चीज़ें अभी मैंने दिखाई। देखो मेरे केस में तो ये होता है, अब आपके केस में आप जानो, मैं बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि देखो एज अ भाई मैं आपको सही चीज़ बताऊंगा, बेकार चीज़ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और अगेन भाई, मेरी थोड़ी आवाज़ अगर डिस्टॉर्टेड आ रही हो तो माफ़ करना, गला थोड़ी सा ख़राब लग रहा है मुझे। अब हम लोग थोड़ी ऐसे ही बॉडी वेट स्क्वाट्स करते हैं, उसके बाद हम लोग बारबेल स्क्वाट शुरू करेंगे अपनी। पहले लाइट वेट से करेंगे, फिर अपने मेन सेट पे आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद 3 सेट हम लोग बारबेल स्क्वाट के लेंगे, फिर उसके बाद 3 सेट लेग एक्सटेंशन के, और फिर उसके बाद लाइंग हैमस्ट्रिंग के, उसके बाद काफ रेजेस के साथ अपना वर्कआउट कर देंगे, खत्म। तो चलो आप दिखाते हैं। तो देखो, अब बॉडी वेट स्क्वाट्स हम लोग लगा चुके हैं। अब देखो, अब बारबेल स्क्वाट लगानी है तो मेन सेट हम लोग 22.5 किलो से लेंगे, ठीक है। तो पहले खाली लोड से करते हैं, उसके बाद 10-10 ऐड करेंगे, फिर 10-10 ऐड करेंगे, फिर मेन सेट पे। चलो लगाते हैं। अब चलो 10-10 की प्लेट ऐड करते हैं। अब देखो, रही बात तुम्हारे लोअर बैक की, अगर तुम्हें लोअर बैक वार्म करना है, या तो तुम थोड़ी उसको अलग से एंगेज कर लो, या तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार, जैसे अभी मैं लाइट वेट से बारबेल स्क्वाट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी लोअर बैक अपने आप एंगेज होगी और अपने आप वार्म अप हो जाएगा। तो लोअर बैक के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, जब तक मेरी पीठ बैक स्ट्रेट है बिल्कुल। अगर जरा सी भी बैंड हुई तो लोअर बैक तो भाई तुम्हारी एकदम गई, तुम तो समझो। और अगर ज़्यादा वेट है लोअर वेट पे तो चलो तुम्हारे दर्द होगा, लेकिन अगर ज़्यादा वेट है और फिर तुम्हारी बैक मुड़ गई तो दिक्कत है भाई। तो बेसिकली मेन मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि लेग्स के दिन अच्छे से वार्म अप करो, क्योंकि मैं पहले बहुत सह चुका हूँ भाई। कभी मेरे शोल्डर में नस चढ़ गई और कभी ट्रैप्स पे, तो अब मैं वो गलती नहीं करता। चलो फिर से सेट लगाते हैं। अच्छा, अब 10-10 और ऐड करते हैं।
इस वेट से मैक्सिमम मैं 3 से 4 रैप निकालूंगा और उसके बाद हम लोग मेन सेट पे जाएंगे। अब ढाई और ऐड करेंगे, फिर मेन सेट जाएंगे, फिर 3 सेट लगाएंगे उसी वेट से। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग एक्सटेंशन। चलो तो करते हैं इससे परफॉर्म। अब चलो लेते हैं अपना मेन सेट। बाय द वे आज ऐसे अपना जिम में पहला रॉ वर्कआउट है, बट मजा आ रही है हर कुछ भी हो कि कोई तो है बात करने वाला, एटलीस्ट कैमरा तो है ना कम से कम। बाकी अब है 22.5 रॉड पे ईच साइड, तो इससे हम लोग 3 सेट परफॉर्म करेंगे, मेन सेट होंगे वो, और फुल पुश करेंगे, कोशिश करेंगे जितने रेप्स हो सकते हैं उतने लगाएं हम लोग। चलो बॉयज, लिया जाए पहला सेट। चलो तो शुरू करते हैं पहला सेट है। बाय द वे आप लोग भी बताना आपको कैसा लग रहा है अगर रॉ वर्कआउट। और ये देखो ऐसे जिम में मेरा थोड़ी पहला ऐसे कैमरे के सामने पहला टाइम है, तो थोड़ी मुझे भी अजीब लग रहा है अभी भी। मतलब जो आप देखोगे वो मतलब एक बार में मैं नहीं बोल पाऊँ, काफ़ी सारे रीटेक लेने पड़े हैं मुझे, तब जाके मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ आपके सामने। चलो ठीक है, बहुत होगी बातें, पहले सेट लगाते हैं फिर देखते हैं। आ जाओ, चलो फोकस, आएंगे, मसल्स को पकड़ के रखना। चल अब देखो फाइनली हम लोगों के लौड़े लग चुके हैं, फोन गर्म हो चुका है, तब से रिकॉर्डिंग चालू है और पहला सेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वाह बहुत बढ़िया, और मैं तब से आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ और चल ही नहीं रहा है। अच्छी बकचोदी है यार। चलो कोई नहीं, फिर से दे देता हूँ। अब देखो मैंने बस यही बताया था, देखो पहले एक बार देख लो यार फिर से रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, फिर से मेरे नहीं तो बहुत दिमाग खराब होगा। हाँ ठीक है, देखो मैं बस जस्ट यही बता रहा था तुम लोगों को कि पहले के अगर तुम मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करता था, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो मैं जब नीचे आता था, हॉर्न की आवाज़ इग्नोर करना भाई, तो जब मैं नीचे आता था बिल्कुल तो 5-6 सेकंड तक भाई मैं नीचे ही आ रहा होता था। मतलब समझ रहे हो, जब निगेटिव में परफॉर्म कर रहा होता था एकदम ऐसे कछुए की तरीके, जो कि गलत बात नहीं है, देखो सही है, बट पहली बात तो ये आपका टाइम बहुत लेगा और मसल ग्रोथ भी आपको उतनी देगा जितनी आप थोड़ी फास्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या प्रेफर करता हूँ, देखो भाई मैं, देखो मेरे भाई, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, मैं एकदम बहुत ही बड़ा मसल मैन हूँ कि मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे मसल्स हो, बट देखो ये रही मेरी तोंद और खूब सारा फैट जो कि मैं लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जस्ट एज ए बिग ब्रदर और अपना भाई मान के तो मैं ये चीज़ें बस एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ। फिर से देखना पड़ेगा यार, बंद तो नहीं हो गया, बंद हो जाए तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसके मैं बंद नहीं कर दूंगा, फेंक दूंगा मोबाइल। हाँ तो मैं बता रहा था, देखो एज अ बिग ब्रदर अब मैं क्या प्रेफर करता हूँ तुम्हें, देखो मसल ग्रोथ तुम्हारी तब भी होगी अगर तुम 6-7 सेकंड तक नीचे ही आ रहे हो, बट अब मैं क्या प्रेफर करता हूँ, अब इतना भी धीरे मत करो। स्लो का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी फास्ट मसल ग्रोथ होगी,
स्लो का मतलब लोग कहते हैं कि कंट्रोल्ड में भी परफॉर्म करो। अब तुम 2-3 सेकंड में भी नीचे आ रहे हो तो उसको कंट्रोल करो। वेट तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वेट को तुम कंट्रोल करो और मसल को धीरे से फील करो। मसल जिस दिन फील होने लगी ना उस दिन भाई बात बन जाएगी, समझ जाओगे तुम बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हो बढ़िया से। अब ऐसा भी नहीं तुम ऐसे में ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ मत करो, बिल्कुल कंट्रोल, वेट को कंट्रोल करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है 35 किलो का डंबल उठाया, उठ भी नहीं रहा है, बस लगे पड़े पीछे से सपोर्ट लगे पड़े हैं। ऐसा मत करो भाई, 15 kg से करो, 10 से करो, कोई शर्म नहीं है यार। फिर से देखने दो, बंद तो नहीं हो रहा है। हाँ बस मैं यही कह रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है भाई, कोई नहीं देखता तुम्हें। कल जब तुम 1 साल बाद 2 साल बाद खुद को देखोगे ना, लोगों के ऊपर हंसोगे कि मैंने कर लिया, लोग नहीं कर पाए। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना है बस। अब देखो तो दूसरा सेट हम लोगों का हो चुका है। फ़ोन गर्म ना हो जाए इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अब तीसरा सेट आप लोग देख लेना, तीसरा सेट मैं डाल दूंगा। हाँ बढ़िया सेट किया भाई, दोनों अच्छे सेट थे। अब देखो एक चीज़ और देखो, अब आप मेरे सॉरी प्रीवियस वीडियोस अगर देखोगे ना, उसमें ना मैं माइंड मसल कनेक्शन को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज कर देता था कि वही सब कुछ है। अगर वो नहीं बनना तो तुम बर्बाद हो, तुम कभी मसल बना ही नहीं सकते। बट एक दिन मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, एक भैया है शशांक भैया, उनका मुझे वीडियो मिला तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, रील की। उन्होंने बोला कि अगर तुम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, एकदम हैवी वेट अगर तुमने लगा रखा है और तुम परफॉर्म कर रहे हो बट तुम्हें मसल फील नहीं हो रही है और तुम उसको कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म कर पा रहे हो और तुम्हारी फॉर्म भी एकदम परफेक्ट है, ऑन टॉप है, बट सिंपल क्या है मतलब अब देखो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि मुझे भी कई सारे रीटेक लगते हैं भाई। तुम ये मत सोचा करो मैं आगे बिल्कुल एकदम झाड़ देता हूँ सब कुछ फ्लुएंटली, ऐसा नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता ऐसे। जितने भी तुम इन्फ्लुएंसर देखते हो ना, सबको रीटेक लेने पड़ते हैं। सब कोई भगवान ने एकदम ऐसे बना के नहीं भेज दिया कि तुम एकदम कैमरा खोलोगे एकदम लबड़ 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 बता के बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। रीटेक लगते हैं, अभी देखा तुमने मैं अटक गया, होता है भाई, कोई नॉर्मल है। अगर तुम शुरू करो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम शुरू करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। और हाँ अभी देखो मैं भी ये पूरे इंटरनेट की वास्ट दुनिया में मैं एकदम नया हूँ, तो क्या बोलना है अभी क्या नहीं बोलना है सोच समझ के मैं नहीं समझ पाता हूँ। इसलिए अगर मैं कुछ गलती से गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। देखो मैं भी बहुत ही चीज़ें मतलब कभी कभी गलत बोल जाता हूँ जो बाद में मुझे रिग्रेट करती हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, इसके वजह से हम लोग बनाना तो बंद छोड़ नहीं सकता मैं वीडियो, तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ अगर कुछ गलती हुआ तो। चलो अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं बता रहा था कि वो भैया बता रहे थे कि जैसे अगर तुम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, तुम उसको कंट्रोल भी कर ले रहे हो, एकदम परफेक्ट फॉर्म में भी मार रहे हो, बट क्या चीज़ नहीं हो रही है वो है तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो क्या तुम्हें वेट कम कर देना चाहिए? नहीं। तो मेरे माइंड में तब मुझे समझ आया, उन्होंने बताया कि अगर माइंड मसल कनेक्शन से ही, अगर मसल फील होने पे ही मसल ग्रोथ हो रही होती तो बंदा फ्लेक्स करके ही मसल ग्रोथ कर लेता, उसको एक्सरसाइज लगानी ही नहीं पड़ती। तब मेरा माइंड थोड़ी सा मतलब समझ आया कि हाँ भाई ये मतलब भैया सही बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। फिर मैंने एकदम थोड़ी अपने दिमाग को समझाया कि हाँ जो तू कर रहा है वो चुतिया अपना, ये सब माइंड मसल कनेक्शन तो चल आते जाते रहेंगे, ये तो एक्सपीरियंस के साथ बनता रहेगा। मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर से पूछा, बंदों से पूछा, उन्होंने यही बोला कि माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दोगे तो कभी मसल ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे। मसल ग्रोथ पे ध्यान दोगे, माइंड मसल कनेक्शन झक मार के तुम्हारा बन जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइंड मसल कनेक्शन, अगर तुम बिगिनर हो तो माइंड मसल कनेक्शन पे बिल्कुल ध्यान मत देना अभी, बस परफॉर्म करो, फॉर्म पे ध्यान दो, उसको एकदम परफेक्टली एकदम ब्यूटीफुल फॉर्म में एग्जीक्यूट करने को अपने सेट को, वो ध्यान दो बस। अब चलो, अब यार फिर से बंद तो नहीं होगा।
नहीं हुआ। चलो जल्दी से तीसरा सेट लगा लेते हैं, नहीं तो फोन में का पता चला मर गया फिर से। ठीक है, चलो भाई लगाते हैं तीसरा सेट। और अगर फोन बंद हो जाए तो यार बी पॉजिटिव। ठीक है, आजा जोन में कर से। ठीक है, जाएगा ऐसा फील करना और पकड़ के रखना। चल शाबाश। चल शाबाश। एक और लगेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब चलो लगाते हैं इसका मेन सेट लेग एक्सटेंशन का। मैं इसको यूनिलैटरली परफॉर्म करता हूँ। अब आप लोगों को जैसे सही लगे वैसे परफॉर्म करो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मुझे ऐसे कंफर्टेबल होता है तो मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ। तो पहला सेट हम लोग लेते हैं कितने से? 30 से लेते हैं। चलो ठीक है, फुल फोकस रखना है, मसल को पकड़ के। ठीक है, चलो लगेगा तो अच्छा सड़ेगा। लेग एक्सटेंशन हम लोगों की हो चुकी है। अब टाइम है हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करने का। तो अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ लाइन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अब देखो, हाँ दिख रहा हूँ? नहीं, अब दिख रहा हूँ? हाँ अब देखो। ठीक है, देखो मजाक हो गया। अब देखो लाइन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा, जो मेरे पहले वीडियोस हैं, जो पहले के पड़े हैं, पिछले जिम के, जब मैं अपने घर में था
तब मैं परफॉर्म करता था सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, तो उसमें कुछ ज़्यादा मुझे हैमस्ट्रिंग्स फील नहीं होती थी अपनी। अब बात फिर वही आ गई ना मसल माइंड कनेक्शन की। तो देखो इसमें और अगर सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में कंपैरिजन करूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा बेटर लगता है परफॉर्म करने में, तो मैं इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। तुम्हें जिसमें सही लगे तुम उसमें परफॉर्म कर सकता हो। देखो बेसिकली चीज़ क्या है ना, एक्सरसाइज करते समय तुम्हें फुल उसको कंट्रोल कर सको और उस मसल को थोड़ी थोड़ी, देखो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही फील करो, अभी वही चीज़ मैंने बताई कि तुम्हें माइंड मसल कनेक्शन बनना ही चाहिए, वो गलत चीज़ है। अब देखो तुम्हें फील हो रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फील हो रही है मुझे तो मैं फील क्यों ना करूँ भाई, शीटर क्यों करूँ, जब इसमें मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यही करता हूँ। तो चलो पहला सेट परफॉर्म करते हैं। हम लोग कर रहे हैं 40 kg से, चलो परफॉर्म करते हैं। बेटा बहुत मारूंगा अगर गलत जगह तुम्हारी नजरें गई तो, घुस के मारूंगा कैमरे में। अबे यार एक तो एडजस्ट किया ही नहीं अभी। चल चलो फोकस कर, फोकस पकड़ के रखना, ठीक है मसल को। मैं बात नहीं रहा हूँ, ये मशीन की है आवाज़, कुछ गलत मत समझना। जाएगी एक और, चल शाबाश, एक और चल, चल एक और, शाबाश, मस्त सेट गया भाई। चलो भाई वर्कआउट तो हो चुका है ख़त्म, अब चलते हैं घर। और बस यही था आज तो यार। देखो काफ़ी मज़ा आई भाई, अभी तक जिम खाली है। देखो संडे है ना भाई, संडे को बहुत फ़ायदा रहता है। एटलीस्ट संडे को तो मैं शूट कर सकता हूँ रॉ वीडियो। चलो बढ़िया है भाई, मेरा तो लग गया लेग्स वर्कआउट। तो चलो अगले संडे फिर हम लोग ऐसे ही मिलेंगे। बाय। चलो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मैं भी निकलता हूँ। चलो ठीक है।